हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बिग बॉस के घर में फैमिली वीक हुआ और फैमिली वीक आज ख़त्म हो जाएगा। जितने भी लोग आए हैं आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा, उनकी एडवाइस दिखाई जाएगी, अपने अपने बच्चों को क्या एडवाइस दिया है उन्होंने, और उसके बाद कल वीकेंड का वार दिखाया जाएगा। तो इन सब चीज़ों में ना जो सबसे बुरा हुआ वो अविनाश के साथ हुआ। फैमिली में बुरा हुआ अविनाश के साथ, क्योंकि जो भी आया वो जो है अविनाश को भी ही दोषी ठहराया। लाइक चाहत की मम्मी हो, कशिश की मम्मी हो, या फिर नौरान यानी कि विवियन की वाइफ। विवियन के वाइफ ने पहले भी एक बार विवियन को समझाया था कि अविनाश से दूर रहें, वो तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानता, एक तरफा दोस्ती है, यानी कि सिर्फ तुम उसको अपना अच्छा दोस्त मानते हो या फिर भाई मानते हो, जो भी, लेकिन उसके साइड से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर उस कन्फेशन रूम से आने के बाद एक दो क्वेश्चन पूछा उसने, विवियन ने, अविनाश से, लेकिन उसके बाद सेम टू सेम हो गया चीज़ें। वो फिर से अपने भाई मानने लगे विवियन अविनाश को, फिर से उन्हीं के साथ बैठने लगे, उन्हीं से बातचीत करने लगे, लेकिन उसके बाद भी उनके बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं आया, जिसकी वजह से जो नौरान हैं उन्हें बाहर इंटरव्यू में भी बोला था कि वो अविनाश उनका दोस्त नहीं है। लेकिन विवियन ऐसे आदमी हैं जो जल्दी से अपने दोस्त, एक बार किसी को दोस्त मान लेते हैं ना तो वो पीछे नहीं हटते। लेकिन फैमिली वीक हुआ, फैमिली वीक में नौरान भी अंदर गई, और नौरान के जाने के बाद नौरान ने खुद क्वेश्चन किया अविनाश से, और करणवीर की तारीफ़ की, रजत की तारीफ़ की कि एटलीस्ट ये आपके दोस्त नहीं है ना तो दुश्मन भी नहीं है, क्योंकि जो भी बातें होती हैं ये दोनों सामने करते हैं। अविनाश की तरह नहीं, पीठ पीछे बातें नहीं करते। मुंह पे भाई भाई दोस्त दोस्त अविनाश बोलता है, लेकिन पीठ पीछे बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके बारे में गलत बोलता है। एंड यहाँ तक कि इसने आपको नॉमिनेट भी कर चुका है, और ये आपको अपना दोस्त नहीं मानता, ना ही भाई मानता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिस पे जो अविनाश है वो थोड़ी देर के लिए हिचके, क्योंकि गलत तो किया था उन्होंने विवेन के साथ, लेकिन उसके बाद ने बोला, जो भी वीकेंड के बाद पे जो उन्होंने अपना नॉमिनेशन करने का रीज़न दिया था, सेम रीज़न उठा के उन्होंने नौरान के, मतलब कि विवियन की वाइफ के सामने रख दिया कि मैंने ये ट्रायंगल ख़त्म करने के लिए, विवियन, करण और शिल्पा जी का एंगल ख़त्म करने के लिए मैंने नॉमिनेट किया था। लेकिन जो नौरान है उन्होंने बोला कि नहीं, अगर आपको एंगल ख़त्म करना था आप बात करके एंगल ख़त्म कर सकते थे। नॉमिनेशन का मतलब होता है कि आप सीधा सीधा इस आदमी को घर से बाहर देखना चाहते हैं और नहीं चाहते कि ये घर में रहे। नॉमिनेशन का मतलब ये होता है। तो क्या आप चाहते थे कि जो विवियन है वो घर से बाहर हो जाए? आपका दोस्त है ना, तो दोस्त है तो आप घर के बाहर क्यों इसको देखना चाहेंगे? और रही और एक बात, जहाँ कंगना ने जो कराई थी टास्क, जिसमें विवियन को विनर चुनना था या फिर करणवीर को विनर चुनना था, तो उसमें भी आपने करणवीर को विनर चुना, ना कि विवियन को। जब आप बोलते हो कि विवियन आपका दोस्त है और करणवीर आपका दोस्त नहीं है, तो फिर जब आप बारी आई चुनने की, आपके बाद कोई विनर चुनने की, तो आपने अपने दोस्त को छोड़ के अपने दुश्मन को चूज किया। ये भी रॉन्ग चीज़ थी, और ये बात जो है नौरान को बुरी लगी। हालांकि जब ये सारी प्रक्रिया हुआ था तब विवियन को उतना बुरा नहीं लगा था, लेकिन नौरान को बुरा लगा और जनता को भी बुरा लगा। तो नौरान ने ये बात उनके सामने रखी। उसके बाद जब वो विवियन से बात करती हुई दिखी तो उन्होंने बहुत ऐसी चीज़ें बताई अविनाश को, अविनाश के बारे में विवियन को, जो कि विवियन को नहीं पता था। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद घर वाले चले गए अपने घर, लेकिन उसके बाद शायद विवियन को ये चीज़ें समझ आया है कि जो अविनाश है वो दरअसल किसी का नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि ईसा का भी नहीं है। वो भी बोलता है कि टाइम आने पे मैं तुम्हें नॉमिनेट कर सकता हूँ, और विवियन का तो कर ही चुका है। तो सिर्फ नौरान ने ही नहीं, बाकी जितने भी घर वाले आए सब ने यही एडवाइस दिया विवियन को कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आप गलत ग्रुप में हो। चाहत की मम्मी ने भी सेम बातें कही कि आप ना बहुत अच्छे हो, आप अगर अकेले खेलते ना तो बहुत और भी बढ़िया दिख सकते थे, लेकिन आप गलत ग्रुप में बैठ गए, ऐसे ग्रुप में जो कि आप, वो ग्रुप आपको अपना मानता ही नहीं है, यानी अविनाश। अविनाश के बारे में चाहत की मम्मी ने बोला कि जो अविनाश है ना वो एक दिमाग की तरह है, जो कि आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देगा, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। ऊपर से वैसे ही दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर आप खोखला हो जाओगे।
तो ये बातें समझ आई तो होगी ऑफकोर्स विवियन को। ऊपर से नौरान ने बोला, तो ये सारी चीज़ें सुन के ना वो जो विवियन है अब इग्नोर कर रहे हैं अविनाश को। वो नहीं बात करना चाहते, ना ही लड़ना चाहते, नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो अब एक बार वो उन्होंने अपना दोस्त मान लिया है अविनाश को, तो वो लड़ेंगे भी नहीं। वो टोटली इग्नोर कर रहे हैं। मतलब एक बार अविनाश ने बोला भी इन सारी चीज़ें होने के बाद कि ये आओ बात करना है मुझे, तो वहाँ भी उन्होंने बोला कि ठीक है अभी काम है, बाद में बात करते हैं, मतलब इग्नोर करके चले गए। और यही जो चीज़ है ना अविनाश को खाए जा रही है कि विवियन मेरे से आके बात करे, मेरे साथ गलत हुआ है, सबने मुझे टारगेट किया है, जैसे कि चाहत की मम्मी ने मुझे टारगेट किया है, कशिश की मम्मी ने मुझे टारगेट किया है, लेकिन ये बंदा मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है। वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आके जो विवियन है वो मेरे से बात करे, ना कि मैं विवियन से बात करूं। तो उनका जो विवियन इग्नोर कर रहे हैं ना, वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है अविनाश से। और अविनाश इसी को लेके ईसा से बात करते हुए दिखा कि ये मतलब इतना फैमिली वीक के बाद इतना चुप क्यों हो गया, बात नहीं कर रहा है। और काफ़ी मतलब अपसेट से दिखे, परेशान से दिखे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन उसका रीज़न उनको साफ साफ पता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर भी वो चाह रहे हैं कि पहले विवियन आके मेरे से बात करे। तो ये बहुत ही देखा जाए तो सेल्फिश टाइप के इंसान हैं, मुझे जहाँ तक लगता है अविनाश। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन मेरे कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।